बहुत समय पहले की बात है। रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी बिमला और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू कोई काम नहीं करता था। वो सारे दिन इधर से उधर घूमता रहता था। विरासत में मिली सारी जमीन बेचकर सारे पैसे घूमने और दोस्तों में उड़ा दिया करता था। अब उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। रामू अपने दोस्तों के साथ कुछ न कुछ खाकर अपना पेट भर लिया करता था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे ज़्यादातर भूखे रहकर ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन रामू की पत्नी रामू से कहती है, अब इस तरह गुजारा नहीं हो सकता। तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर अपना पेट भर लेती हो, लेकिन अब मैं और बच्चे भूखे ही रहते हैं। ज्यादा भूखे रहने की वजह से हमारे शरीर में जान नहीं रही है। बच्चों की हालत अब देखी नहीं जाती। तुमने हमारी सारी जमीन बेच दी, जिस पर खेती करके हम अपना गुजारा कर लेते। कब तक हम इस तरह रहेंगे? तुम कुछ काम क्यों नहीं देख लेते या कोई काम डाल लो? अगर कुछ दिन ऐसी हालत रही तो घर भी बिक जाएगा। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? और तुम जानती हो मुझे नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं किसी के यहाँ काम तो नहीं कर सकता ना। लोग क्या कहेंगे कि रामू जमींदार दूसरों के यहाँ काम कर रहा है। मैं किसी भी तरह परिवार का पालन पोषण कर लूँगा, लेकिन काम नहीं करूँगा। और तुम चिंता ना करो। आपको बच्चों की चिंता होती तो आप कुछ काम कर रहे होते, जिससे घर में दो पैसे आते। छोटा काम शर्म की वजह से तुम करोगे नहीं, बड़ा काम मिलेगा नहीं। आपको विरासत में इतनी सारी जमीन मिली थी, आपने सारी जमीन तो बेच दी। तुम मुझे ये जमीन का ताना क्यों देती रहती हो? अब मैं घर तभी लौटूंगा जब तक पैसे नहीं लेके आता। इतना कहकर रामू घर से चला जाता है और फिर अगले दिन वह अलग अलग जमींदारों के पास जाता है। जमींदार, अरे अरे, आज रामू जमींदार जी हमारे यहाँ कैसे पधारे? सब बढ़िया है ना रामू जी? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। मैं तुम्हारे पास कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे उन पैसों से कुछ काम शुरू करना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिनसे मैं कोई काम शुरू कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। तुम्हारे पास इतनी ज़मीन थी, तुमने सब बेच दी। अगर ज़मीन होती तो आज काम मांगने की ज़रूरत नहीं होती। मैं तुमसे सलाह लेने नहीं आया हूँ, पैसे लेने आया हूँ। मेरी ज़मीन थी, मैंने बेच दी। तुम्हें उससे क्या लेना देना? लेकिन तुम उधार के पैसे कैसे चुकाओगे? तुम्हारे पास तो कोई काम भी नहीं है और ना ही कोई चीज़ है गिरवी रखने के लिए। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मेरे पास मेरा घर है, आप मेरा घर गिरवी रख सकती हैं। जब तक मैं तुम्हारे ब्याज के साथ पैसे नहीं लौटा देता, तब तक तुम मेरे घर के कागज मत लौटाना। रामू की बातों ने जमींदार को मना लिया। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे। मैं प्रति 100 वर्ष पर 1 रुपया ब्याज पे लूँगा और तुम्हें पैसे समय से पहले वापस करने होंगे। आप परेशान ना हो, मैं आपके पैसे समय से पहले लौटा दूंगा। जमींदार सारी बातें दस्तावेज में लिखकर रामू को पैसे उधार दे देता है। रामू पैसे लेकर वहां से चला जाता है। रामू गांव के सभी लोगों को एक ही कहानी सुनाता है और उनसे बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेता है। सभी लोगों को लगता है हमारा पैसा डबल हो जाएगा। अब रामू अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमेशा मुझे ताना मारती रहती हो। ये लो पूरे 10 लाख रुपए। अब देखो मेरी अकल का कमाल। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और रात भर तुम कहाँ थे? घर भी नहीं आए। अरे मैं ये पैसे ब्याज पर लाया हूँ, अपना घर गिरवी रखकर। क्या तुमने अब घर भी गिरवी रख दिया? सारी जमीन बेचने के बाद अब घर ही बचा था, उसको भी बिकने की नौबत आ गई। तुम हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ोगे, ये घर भी चला जाएगा। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो?
पहले बात तो सुन लिया करो। अरे मैंने पैसे एक आदमी से थोड़ी लिए हैं, बल्कि 10 आदमियों से लिए हैं। इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया है। जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने सभी लोगों से 1% के ब्याज पर पैसे लिए हैं और मैं इन पैसों को दूसरे गांव में 5% की ब्याज से पैसे दूंगा। देखो मेरे दिमाग का कमाल। मुझे लगता है ये जो तुम कर रहे हो सही नहीं है और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। अब मैं जा रहा हूँ। किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर रामू पास वाले गांव की ओर चल देता है। उस गांव में उसका एक दोस्त रहता है। वह उसी के घर जा रहा था। तभी उसे एक रास्ते में साधु बाबा दिखते हैं। उनके पास एक सांप जा रहा होता है। वह साधु बाबा को काटने ही वाला होता है। तभी रामू उसे उठाकर दूर फेंक देता है। एकदम से साधु बाबा की आंख खुल जाती है और वो साधु बाबा कहते हैं, कौन हो तुम? तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। जी, मेरा नाम रामू है। मैं पास वाले गांव से आया हूँ। आपको एक सांप काटने वाला था। मैंने उसे उठाकर फेंक दिया, नहीं तो वो आपको काट लेता। बहुत अच्छा किया बच्चा, तुमने मुझे बचा लिया। अब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये बात सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। उसे पता था साधु बाबा से जो मांगते हैं वो मिल जाता है, इसीलिए वो ऐसी चीज़ मांगना चाहता था जिससे वो पैसे वाला हो जाए। लेकिन तभी उसे वो पैसे याद आ जाते हैं जो ब्याज पर लिए थे। साधु बाबा कृपया मुझे एक ऐसा वरदान दे जिससे भी मैंने ये पैसे उधार लिए हैं वो ये पैसे मुझसे लेना भूल जाए। मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैंने ये पैसे अपना घर गिरवी रख कर लिए हैं। मेरी पत्नी बहुत परेशान है, कहीं घर हाथ से ना निकल जाए। अगर ये पैसे मेरे पास रहेंगे तो मैं इनसे कोई व्यापार कर सकता हूँ। कृपया मुझे ये वरदान दे दीजिए। ठीक है बच्चा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। इसके बाद रामू अपने दोस्त मुकेश से मिलता है और बहुत खुश होता है। मुकेश, अरे रामू, कैसे हो? इतने दिन बाद आना हुआ। कैसा चल रहा है सब? सुना है तुमने अपनी सारी ज़मीन बेच दी है और सारा पैसा उड़ा दिया है। पूरे गांव में ये बात फैली हुई है। हमारा पूरा गांव बेवकूफ़ लोगों से भरा हुआ है। ज़मीन मेरी, पैसा मेरा, दुख उन्हें होता है। मैं तुम्हारे पास ये 10 लाख रुपए लाया हूँ अपनी ज़मीन बेचकर। अगर ये पैसे घर में रखे रहे तो कोई काम की नहीं है। तुम ये पैसा ब्याज पर उधार लेकर व्यापार करो। तुम 1 रुपये का हिस्सा लेना और मुझे 4 रुपये देना। ठीक है रामू। हम ये पैसे एक दस्तावेज पर लिख लेते हैं जिससे कल को कोई बेईमानी ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो रामू? क्या हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर है कि एक कागज़ के टुकड़े पर लिखना पड़े? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ठीक है, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। तुम गुस्सा ना करो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तुम ये पैसे संभाल कर ही रखोगे। इतना कहकर रामू घर चला जाता है और घर जाकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। क्या तुमने सारे पैसे उस बेवकूफ मुकेश को दे दिए? वो कोई बेईमानी ना कर बैठे। तुम कोई काम सोच समझकर नहीं करते हो। तुम इतना क्यों सोच रही हो? मुकेश ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं हर साल जाऊंगा और मुकेश से ब्याज के पैसे लेकर आया करूंगा। वो तो ठीक है, अब उन जमींदारों का पैसा कहाँ से दोगे? तुम उस सब की चिंता मत करो। ऐसे ही 1 साल बीत जाती है और रामू 1 साल बाद मुकेश के घर जाता है तो देखता है कि मुकेश के घर का ताला लगा हुआ है। फिर रामू पड़ोसियों से पूछता है। सुनो भैया, ये मुकेश कहाँ है? पड़ोसी, मुकेश बेईमान इंसान है, क्या तुमने भी उसे पैसा दिया है? हाँ भैया, पूरे 10 लाख दिए हैं। पड़ोसी, तुम अपने पैसे भूल जाओ क्योंकि मुकेश ने तुम्हारी तरह गांव के कई लोगों के पैसे लिए हैं
वो लोगों को झूठ बोलकर पैसा ले लेता था। ये बात सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जैसे तैसे करके घर पर पहुंचता है और सारी बात जाकर अपनी पत्नी को बताता है। मैंने कहा था वो बेईमान इंसान है, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। उतने में ही एक जमींदार का बेटा रामू के पास आता है और कहता है, मेरे पिताजी से जो तुमने 1 लाख रुपए लिए थे वो दे दो। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। इतना सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है और साधु बाबा के वरदान के बारे में सोचता है और कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने 1 लाख रुपए लिए थे? पत्नी, मैंने तो कहा था इन सब चक्कर में ना पड़ो। तभी जमींदार का बेटा कहता है, मेरे पास दस्तावेज है जिसमें तुमने लिखा था कि मैं अपना घर गिरवी रख रहा हूँ और मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तभी रामू साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, आओ रामू बेटा, मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता। मैं मदद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, ये पूछने के लिए आया हूँ तुमने जो वरदान दिया था वो बेकार था। तुम एक ढोंगी बाबा हो। मैंने तुमसे कहा था जब तक जमींदार जिंदा रहेंगे वो पैसे लेने नहीं आएंगे, लेकिन उनके बेटों का उन पर अधिकार है, वो तो लेंगे। तुम्हें मुझसे ये वरदान मांगना चाहिए था कि मुझ पर कोई कर्जा ना रहे। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। तुम भी तो अपनी पत्नी को आज तक धोखा देते आए हो। ये सभी तुम्हारे कर्मों का ही